Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is our grooming classes. और today we are going to start our next topic article. So I start करते हैं without wasting of time. There are two types of article, indefinite article and definite article. A और N का जो यूज है वो indefinite के लिए किया जाता है और जो THE द या दी का यूज definite के लिए किया जाता है. ठीक है. ओके, तो इंडेफिनिट का मीन्स होता है जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु, तब हम वहाँ ए का यूज करते हैं. अगर हम उस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी है या हम उसके बारे में पहले से ही जानते हैं तो वहाँ हम दा का यूज करेंगे. तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं ए और ए एन या फिर दा का यूज कैसे होगा. एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, लाइक यहाँ देखिए ये जो वुमेन है इसकी बात पहली बार हो रही है सेंटेंस में, तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता किस वुमेन की बात हो रही है. ओके, तो ए वुमेन हैड ए हैंड, मतलब एक लेडी है उनके पास एक हैंड है. ओके, अब देखिए यहाँ हैंड की दोबारा से बात हो रही है. जब किसी वस्तु या व्यक्ति की बात फिर से होती है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, द. तो यहां हो जाएगा हमारा द हैंड लेड ए गोल्ड एग. अब यहाँ एग की बात पहली बार हो रही है तो यहाँ ए आएगा. उसके बाद फिर वुमेन की बात हो चुकी है, दोबारा से वुमेन के लिए क्या आएगा, द सोल्ड द एग, क्योंकि एग की बात यहाँ पहले हो चुकी है. तो यहाँ हम जब दोबारा एग की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, द टू अर्न हर लिविंग. ओके, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट के बीच में डिफरेंस क्या है. एक और एग्जांपल देखते हैं. देखिए, जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति के पहले द का यूज करते हैं या दी का यूज करते हैं तो ये निश्चित होना चाहिए कि वो डेफिनिट आर्टिकल है, मतलब आपको पता है उसके बारे में, आप जानते हैं. जैसे बुक है, बुक ऑन टेबल इज माइन. अब यहाँ जो बुक की बात हो रही है आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं क्योंकि वो आपकी किताब है. इज माइन मतलब मेरी. तो यहाँ जो आर्टिकल का यूज होगा दैट इज डेफिनेट आर्टिकल. तो द बुक ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल को भी हम जानते हैं. तो द बुक ऑन द टेबल, किताब जो टेबल पर रखी हुई है वो मेरी है. तो दोनों जो आपके आर्टिकल यूज होंगे दैट इज द. ठीक है, अभी ये जो आपका ए और एन टू टाइप्स के इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं. ठीक है, या तो ए का यूज होता है या एन का यूज होता है. तो जो ए का यूज होता है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड. जहां भी आपका शब्द, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा या एन, ए लगेगा, क्योंकि ये आपका साउंड पे डिपेंड करता है. ये इसका कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है, आपके जो बॉबल होते हैं वो कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू. लेकिन यहाँ बॉबल से अर्थ नहीं, यहाँ अर्थ है हमारा बॉबल साउंड से. तो अगर आपका साउंड देखिए यहाँ यू या से आ रहा है, इट मींस यहाँ पर हम जो आर्टिकल का यूज करेंगे दैट इज ए. ऐसे ही बॉय, हॉर्स, ओके, ऑरेंज, ये आपका कौन सा साउंड है, ये आपका बॉबल साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड में हम ए का यूज करेंगे और अगर आपका जो साउंड है वो बॉबल है तो वहां हम एन का यूज करेंगे. जैसे अंपायर, तो अ से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस एन का यूज करें. ऑनेस्ट में भी एन का यूज करें क्योंकि यहाँ जो एच होता है वो साइलेंट होता है, इसको हम ऑनेस्ट कहेंगे. तो एन ऑनेस्ट मैन. ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया ए एन का यूज कहाँ और कैसे करते हैं. अभी आइए देखते हैं द का यूज कहाँ होता है. देखिए, द का यूज पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, मतलब किसी चीज को अगर आप पहले से जानते हैं या आपको उसके बारे में पता है वहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है द. ओके, बिफोर यूनिक फिनोमिना, इसका मीन्स क्या, यूनिक मतलब जो अपने आप में एक ही है. जैसे द सन, द अर्थ या दी अर्थ. ओके, तो देखिए जो बिफोर यूनिक फिनोमिना मतलब
जहां आपकी केवल एक ही है, मतलब यूनिक है अपने आप में, द सन, दी अर्थ और द आपका स्काई, लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है दैट इज द, और यहाँ जो हो रहा है दैट इज दी। तो इसका क्या डिफरेंस होता है? अगर कोई आपका जो शब्द है जिसके पहले आप आर्टिकल द लगा रहे हो, तो वो अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन क्या लेंगे? द से होगा। अगर वो आपका बॉबल है तो क्या हो जाएगा? दी। अगर कॉन्सोनेंट है तो द, अगर बॉबल है तो दी। इसीलिए आप जब मूवी देखते हैं तो बोलते हैं दी एंड हो गया। दी एंड क्यों हो गया? क्योंकि ई जो है दैट इज बॉबल साउंड, और ये जो THE, इसीलिए हम उसको दी कहते हैं, ना कि द। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, हिल, सी, प्लेन्स, ओशन, डायरेक्शंस। अगर किसी भी नदी का नाम प्रॉपर नाउन के साथ यूज जनरली नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये अपना रिवर्स का नाम है या हिल्स है, सी, प्लेन्स, कुछ भी अगर इसका नेम है तो उसके साथ द का यूज होता है। विद द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण, रिलीजियस बुक है गीता, कुरान, बाइबल, ऑल विल बी यूज विद द। तो सुपरलेटिव, और क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ? सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री आपकी होती है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो जो बेस्ट के साथ है वो दा का यूज होगा। जैसे हमने कहा कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो ये देखिए जो बेस्ट है, ये बेस्ट के पहले जो यूज हुआ है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होगा, इट मींस द का यूज होगा। ठीक है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमेशा द का यूज होता है। एब्रिविएशन ऑफ द नेशन मींस यूएसए, यूएसएसआर, यूएई, किसी देश के नाम के पहले द का यूज नहीं होता, लेकिन अगर उसका एब्रिविएशन है, लाइक यूएसए वो ग्रुप है, यूएसएसआर, यूए, यूके, तो हम इसमें द का यूज करेंगे। मींस द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूएई। ओके, तो एक कंफ्यूजन और होता है स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें लगता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि दिस इज ए मैंगो। ओके, तो ए मैंगो के लिए यूज हुआ है डेफिनेट, तो ये जो ए है ये मैंगो के लिए यूज हो रहा है। अभी इसी का एक और सेंटेंस देखेंगे, दिस इज ए स्वीट मैंगो। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को कि ये जो ए लगा हुआ है वो स्वीट के लिए या मैंगो के लिए, किसके लिए है? तो ये जो ए है दैट इज फॉर मैंगो, बट लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो इसको देख के होता है। अगर आपका नेक्स्ट जो वर्ड है जिसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, अगर वो वॉवल साउंड हो जाएगा तो उसके पहले एन, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले ए का यूज होगा। फिर उसको मैंगो से कोई लेना देना नहीं है, उसके फिर जो फर्स्ट लेटर उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे दिस, मान लीजिए ही हैज ए बुक। देखिए यहाँ ए का यूज हुआ, बुक के लिए हुआ, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है ही हैज ए इंटरेस्टिंग बुक, तो ये जो इंटरेस्टिंग आ रहा है ये आपका ए नहीं, अब एन हो जाएगा। ओके, तो ये बुक को देखकर नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन उसका, इट मींस ए और एन डिसाइड होता है आपका जो भी आर्टिकल के बाद शब्द आ रहा है उसको देखकर, लेकिन ये हुआ है बुक के लिए यूज। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो अभी हमने देखा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज, डेफिनेट आर्टिकल का यूज। अभी हम देखेंगे जहां आर्टिकल यूज नहीं होते, मींस जहां उनको इग्नोर किया जाता है, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। आइए देखते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। इट मींस जहां आर्टिकल का यूज नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? आइडियाज जिसको आप टच नहीं कर सकते, ऐसी नाउन जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे
एक बहुत ही फेमस एक लाइन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने देखा होगा ऑनेस्टी के पहले कभी भी एन का यूज नहीं होता है, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, दैट इज करेक्ट, क्योंकि वो जो ए का यूज हो रहा है, सॉरी एन का यूज है, ही, जैसे मान लीजिए ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन या मैन कुछ भी है, तो ये देखिए जो एन यूज हो रहा है ये हमारा पर्सन के लिए यूज हो रहा है। सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन, इट मींस इसका जो ऑनेस्ट, मतलब इसका जो आपका जो साउंड आ रहा है दैट इज बॉबल साउंड, तो उसकी वजह से आपका ये एन है। अदरवाइज अगर सिर्फ इतना होता ही इज ए पर्सन तो सिर्फ ए आता, लेकिन क्योंकि उसके जस्ट बाद एक एडजेक्टिव लगी हुई है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका वॉवेल साउंड है, इसीलिए एन का यूज होगा। और ये जो यूज हो रहा है दैट इज फॉर पर्सन, नॉट फॉर ऑनेस्ट। ओके, तो ये आपका नाउन है और ये आपकी एडजेक्टिव है, ठीक। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसीलिए ये आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके पहले आपका नो आर्टिकल होगा, मीन्स कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मटेरियल नाउन, जिन वस्तुओं से मिलकर कुछ बनाते हैं, इट मीन जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, आयरन, तो ऑल आर द मटेरियल नाउन, तो इसके पहले भी आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन मीन्स ए सिगरेट इज मेड ऑफ टोबैको, टोबैको क्या है आपका अनकाउंटेबल है, एंड पेपर दैट इज आल्सो अनकाउंटेबल, देयर विल बी नो आर्टिकल। तो बिफोर स्कूल, कॉलेज एंड प्रिजन, इसमें एक चीज है, अगर मान लीजिए आप स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा, लेकिन आप स्कूल किसी से मिलने जाते हैं या फिर कॉलेज किसी से मिलने जाते हैं, दूसरे किसी काम से जाते हैं, तो उसके साथ द का यूज होगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था यंगेस्ट, ये क्या है आपका, ये इसमें द का यूज होगा। अभी हमने देखा था द का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो द यंगेस्ट ब्रदर इज एट, यहाँ देखिए नो आर्टिकल रहेगा क्योंकि वो जिसकी बात कर रहे हैं वो स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ पर स्कूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इफ यू गो टू द स्कूल, लेकिन अगर वो स्कूल जाता है तो यहाँ द का यूज होगा। बाय बस यू विल बी जस्ट इन टाइम टू मीट हिम, टाइम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। I hope you understand this topic, so please leave your comments